एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद प्राची। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं डीएलएड चल रहा है मेरा इस समय, और मैं अभी इस समय फाइनल सेमेस्टर में हूँ। और जो कि मतलब कल परसों ही एक ऑफिशियली नोटिस जारी हुई है पीएनपी वालों की तरफ से कि जो हम लोगों के फाइनल सेमेस्टर मतलब जो भी फाइनल सेमेस्टर में है उन सभी के एग्ज़ाम अप्रैल के लास्ट वीक में मतलब हो जाएंगे। अभी तक उन्होंने मतलब ऑफिशियली नोटिस के जरिए उन्होंने यही बताया है कि हम लोग के एग्ज़ाम अप्रैल में हो जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल में मैं इसी की तैयारी कर रही हूँ अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, लास्ट सेमेस्टर है, तो इसमें हम कोई भी मतलब रिस्क लेना सही नहीं है। तो आप सब में से जो भी डीएलएड में हो या मतलब टीचिंग एग्ज़ाम से अगर रिलेटेड जो भी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्योंकि मतलब साथ मिलके जो भी डाउट्स होंगे तो वो सब हम लोग मतलब एक दूसरे से क्लियर कर पाएंगे। और फिर नेक्स्ट डाउट, अब जैसा कि जो 8 फरवरी वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, हम लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें मतलब अभी तक रिज़ल्ट तो उसका आया नहीं है। फाइनल रिज़ल्ट तो नहीं आया है, लेकिन बहुत से बच्चे जैसे कि उन्होंने आंसर की से मैच किया, तो बहुत से लोग मतलब अभी टेंशन में हैं, मतलब एक एक नंबर से उनका मतलब क्वालिफाई नहीं हो पा रहा है। जैसा कि जो जनरल कैटेगरी वाले हैं वो सभी सीटेट में 90 मार्क्स पे वो सब क्वालिफाई माने जाते हैं, और जो कैटेगरी वाले हैं जैसे कि एससी एसटी ओबीसी वाले हैं वो सभी 82 मार्क्स पे क्वालिफाई माने जाते हैं। तो जो जनरल कैटेगरी वाले हैं, अगर उनके जैसे आंसर की से मिलाने के बाद अगर 89 आ रहा है तो वो सब भी सोच रहे हैं कि कैसे करके भी हमारे एक नंबर मतलब बढ़ जाए। और जो कैटेगरी वाले हैं जिनका 81 आ रहा है वो भी सोच रहे हैं कि कैसे करके भी हमारा 1 मार्क्स बढ़ जाए तो हम लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। मतलब अभी हम लोगों का तो 4th सेमेस्टर है, हम लोगों के लिए तो फिर भी इतना मतलब इम्पोर्टेंट तो है जब एग्ज़ाम दिया है तो, बट फिर भी इतना नहीं है। लेकिन जिन लोगों का जैसे कि बीएड या डीएलएड कंप्लीट करके बैठे हैं और वो सिर्फ सीटेट क्वालिफाई ना होने की वजह से वो मतलब किसी भी टीचर की वैकेंसी में नहीं बैठ पा रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो बिहार में भी TRE 4 का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो जैसे कि सीटेट क्वालिफाई होगा तो वो सभी मतलब उसमें TRE 4 में एलिजिबल हो पाएंगे। तो उन बच्चों के लिए मतलब एक नंबर अगर कम है, एक नंबर से अगर सीटेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है तो उन लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। लेकिन यह है कि मतलब सीटेट की जो ऑफिशियली जो मतलब जो रिजल्ट है उसका वेट कर लीजिए। मतलब रिजल्ट आने के बाद ही कुछ कह सकते हैं, पहले से मतलब कुछ भी मतलब सोच लेना कि नहीं हम क्वालिफाई नहीं है, ये सही नहीं है। तो जैसे कि रिजल्ट जब आएगा फाइनल रिजल्ट तो उसमें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और जिनके एक नंबर से मतलब अगर क्वालिफाई नहीं हो रहा है ना तो उनके बहुत चांसेस हैं कि मतलब बढ़ जाएगा एक नंबर, वो लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। और अगर नहीं भी मतलब होते हैं तो भी मतलब कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। अगर नहीं हो पा रहे तो फिर क्या, या तो नेक्स्ट सीटेट की तैयारी मतलब कीजिए, नेक्स्ट सीटेट की तैयारी, और नहीं तो यूपी टेट का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आने वाला है, जो कि एटलीस्ट यूपी टेट का एग्ज़ाम अगर जैसे हम लोग क्वालिफाई कर जाते हैं तो अगर जैसे जिनका सीटेट नहीं है तो यूपी टेट से एटलीस्ट यूपी के लिए तो एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे कि यूपी में तो मतलब अगर अभी तो खैर आई नहीं है बहुत सालों से, जैसे कि आप सभी जानते हैं, लेकिन अगर यूपी टेट क्लियर कर लेते हैं तो यह है कि जब भी सुपर टेट आएगा तो सब उसमें एलिजिबल हो पाएंगे। तो और फिर जब तक मतलब जब रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट तक वेट कीजिए, आप सब पेशेंस रखिए कि मतलब क्या पता क्वालिफाई हो जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक नंबर से रुक रहा है तो मतलब नहीं हो पाएंगे, हो भी सकते हैं। और फिर कई तो मतलब आंसर की में भी, और बहुत से तो मतलब 2-4 तो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनकी तो उन्होंने ऑफिशियली जो आंसर की जारी करी है उसमें भी उन्होंने मतलब गलत उसका आंसर दे रखे हैं। तो जो भी 2-3 क्वेश्चन जो भी चैलेंज किया गया है, तो अब देखिए अब उस पर क्या जो भी मतलब जो भी रिजल्ट आता है उसका अगर सीबीएसई मान लेती है कि भाई हाँ, तो वो नंबर बढ़ा भी सकती है, और अगर नहीं मानती तो फिर वही नंबर रहेगा। तो इसीलिए जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक कुछ कह नहीं सकते। और रिजल्ट कभी भी आ जाएगा, अब जैसे इस वीक में तो पक्का आ ही जाएगा रिजल्ट, कभी भी देखने को मिल सकता है हम लोग का। फिलहाल में जो लोग डीएलएड फाइनल सेमेस्टर में होंगे वो लोग अपनी तैयारी में अब मतलब थोड़ा तेजपन लाइए। मतलब अब टाइम नहीं है बिल्कुल भी, अब जल्दी एग्ज़ाम, वैसे इस बार भले ही अप्रैल में ना करवा पाएँ, अगर क्या पता ऐसा भी हो जाता ना
कि जैसे अप्रैल में ना हो। उन्होंने नोटिस तो जारी कर दी है, लेकिन फिर भी मतलब होने को तो कुछ भी हो सकता है ना। तो पर फिर भी यह है कि बहुत ज़्यादा लेट नहीं करेंगे इस बार जल्दी ही करवा लेंगे। और अगर करवा लेना मतलब जल्दी तो मतलब सही भी है, करवा लें तो सही भी है, क्योंकि मतलब फालतू में हम लोग का सेशन लेट हो रहा है, हम लोग किसी चीज़ में एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं। अभी बिहार में देखिए मतलब 4 TRE 4 आने वाला है, 3 वैकेंसी निकल गई। अगर कंप्लीट हुआ होता तो एटलीस्ट क्या पता ट्राई तो कर पाते। पर यह है कि अब ज़्यादा लेट ना हो तो वही अच्छा है। जैसे 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो जाएगा तो फिर मतलब सही रहेगा, मतलब क्लियर हो जाए तो। और सीटेट का देखिए, अगर सीटेट अगर क्लियर हो जाता है तो मतलब ठीक है, अच्छी बात है। फिर उसके बाद यह है कि फोकस होकर जैसे मेन एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। और आप सब, और फिर जैसे कि BTC के लिए तो मैंने वही पवन की सीरीज़ मैंने मंगवा रखी है। पवन की सीरीज़ उसी से मैं मतलब प्रिपरेशन करूँगी अपनी, जो भी मतलब सब्जेक्ट है, मतलब उनके जो MCQ हैं, MCQ और जो 1 नंबर वाले वो लघुत्तरीय जो होते हैं प्रश्न, वो मतलब अच्छे से मतलब रट लो। तो मतलब जैसा कि मैंने 3 सेमेस्टर में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मतलब जो 1 नंबर वाले होते हैं ना, MCQ वाले, उनको अच्छे से पढ़ लो। और 1 नंबर वाले जो वैसे वाले प्रश्न होते हैं वो अच्छे से पढ़ लो, तो फिर मतलब बहुत कुछ मतलब हो जाता है, मतलब हो जाती है तैयारी। अगर थोड़ा सा भी अगर मतलब किया हमने, अगर 15-20 दिन या महीना भर भी अगर हमने अच्छे से तैयारी कर ली तो मतलब प्रिपरेशन हो जाती है। वैसे तो जिनका बेसिक क्लियर है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब होते तो खैर बेसिक ही हैं सारे। लेकिन बहुत से मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमने बहुत ज़्यादा मतलब डिग्रियां ले ली हैं तो हमारे बेसिक भी क्लियर हो। बहुत से ऐसे हैं जिनके बेसिक क्लियर नहीं होते, तो उनके लिए तो दिक्कत है। अदरवाइज़ अगर जैसे अ, अगर 15 दिन भी, अगर 20 दिन भी अच्छे से अगर तैयारी कर ली ना तो मतलब ऐसा नहीं है, हो जाता है। और जिनका भी सीटेट को लेके टेंशन है वो कोई नहीं, आप लोग पहले रिजल्ट आ जाने दीजिए सीटेट का, उसके बाद सब कुछ डिक्लेयर हो जाएगा कि मतलब क्या है। और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे और मेरे पास सचिन अकेडमी का बैच भी है, अगर किसी को जैसे कोई हेल्प चाहिए तो आप सब प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर बैच से जैसे कुछ भी चाहिए हो तो मतलब जो मुझसे हेल्प अगर चाहिए हो सीटेट के रिगार्डिंग, तो आप सभी प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं मुझसे जो हो पाएगा मैं कर दूँगी। तो फिर चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर मेरी वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। कल फिर मिलती हूँ कुछ इन्हीं कुछ बातों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।